किसी भी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी सिक्योरिटी। आपका देश बहुत तरक्की कर रहा हो, बहुत ट्रेड चल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, आपका कल्चर बहुत पुराना है, तब भी अगर किसी और ने आपके ऊपर अटैक कर दिया तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हर कंट्री कोशिश करती है कि अपने डिफेंस को काफी स्ट्रांग बनाए। अपने डिफेंस पर वो खर्चा करते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। इसी बीच एक न्यूज आई, हमारी जो DRDO ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया है, जिसके अंदर लगी है एक न्यू टेक्नोलॉजी जिसका नाम है MIRV टेक्नोलॉजी। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 7 कंट्रीज के पास यह टेक्नोलॉजी है और अभी इंडिया इस एलीट ग्रुप का मेंबर बन चुका है। और यह टेक्नोलॉजी इतनी खास है कि इस मिशन को नाम दिया गया मिशन दिव्यास्त्र, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी अग्नि 5 मिसाइल को सही में दिव्यास्त्र बना देती है। यह टेक्नोलॉजी अपने आप में है क्या, यह आपको अगर समझना है तो पहले समझो कि किस तरीके से मिसाइल अटैक्स किए जाते हैं। एक कंट्री अपने पास एक रॉकेट रखती है, उसको हम मिसाइल कहते हैं। उस रॉकेट के अंदर कोई बॉम्ब लगा होता है जिसे वॉरहेड कहा जाता है। अब यह वॉरहेड आगे जाएगा, मिसाइल जहां भी गिरेगा वहां पर वो बॉम्ब से अटैक हो जाएगा। बॉम्ब नॉर्मल भी हो सकता है या फिर आपका न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो सकता है। लेकिन कई बार हमने सुना है कंट्रीज के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी होती है। जैसे यहां आप देख सकते हो, यह एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कि अगर किसी कंट्री ने कोई मिसाइल भेजा है तो उस मिसाइल को हवा में ही खत्म करने के लिए यहां से और एक रॉकेट भेजा जाएगा, तो वो हवा में ही उसे मारेगा और आपका मिसाइल यूजलेस। तो हो सकता है जैसे कि S-400 कुछ ऐसी सिस्टम है। तो हमने सोचा क्यों ना इस S-400 जैसी मिसाइल सिस्टम को भी हम चकमा देके आगे जाए। तो उसके लिए डेवलप हुआ है MIRV टेक्नोलॉजी। नॉर्मल मिसाइल के अंदर क्या होगा, यह मिसाइल है, उसके अंदर एक छोटा बॉम्ब यहां लगा हुआ है। लेकिन जब MIRV टेक्नोलॉजी होगी तो एक मिसाइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग बॉम्ब्स इसके अंदर लगे होंगे, और जब यह मिसाइल आगे जाएगा तो एक साथ वो 7-8 अलग अलग लोकेशंस को टारगेट करके अलग अलग बॉम्ब्स एक साथ छोड़ सकता है। अब सोचो आपके पास S-400 जैसी सिस्टम होगी भी, तब भी ये ज्यादा से ज्यादा एक पर अटैक कर सकती है, या फिर ये कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई मैं किस पे अटैक करूं, एक साथ 7-8 जगह से अटैक हो रहा है। तो इस तरीके से मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी आप यूजलेस बना सकते हो यूजिंग MIRV टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर कहां कहां है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा USA, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और इंडिया। कहा जाता है कि इजराइल के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अभी तक तो नहीं मिली जो इसे अच्छे से क्लेम कर सके। और जहां तक बात पाकिस्तान की है, पाकिस्तान क्लेम तो करता है कि उनके पास है, बट वी आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट। अब बात यह है कि हमने ये टेक्नोलॉजी फिट की है अग्नि 5 मिसाइल में। तो थोड़ा पता हो भाई अग्नि मिसाइल एग्जैक्टली होता कैसा है। अग्नि मिसाइल पूरी एक सीरीज है, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक आप देखोगे तो ये सीरीज बनी हुई है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स की। यानी एक जगह के सरफेस से एक मिसाइल निकलेगी, यानी जैसे एक ग्राउंड लोकेशन से एक मिसाइल यहां से निकली और दूसरी जगह पर वो जाके अटैक करेगी। अब ऐसा होता है, इसे कहा जाता है बैलिस्टिक या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां आप देख सकते हो ऐसे यहां से मिसाइल निकली और यहां ऊपर तक गई फिर नीचे आई। अब होता यह है कि यह मिसाइल को कंटिन्यूअसली फ्यूल का सप्लाई जरूरी नहीं है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, जब तक पेट्रोल है तब तक गाड़ी चलती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करता है, वो यहां से ऊपर जाने तक उसको फ्यूल चाहिए, यहां तक वो पावर लगा के जाएगा, लेकिन यहां से नीचे वो अपने आप आ जाता है क्योंकि ग्रेविटी होती है। फ्यूल खत्म भी हो गया तो भी ये काफी अच्छे से आ जाएगा। तो बहुत लंबा ट्रैवल कर सकता है विद अ वेरी लेस फ्यूल। ये खासियत है बैलिस्टिक मिसाइल्स की। और सरफेस टू सरफेस तो ये जा ही रहा है। इसका रेंज कितना है, कितना लंबा ये जा सकता है, इसका अंदाजा हम ले सकते हैं थ्रू आर वर्जन्स ऑफ अग्नि मिसाइल्स। अग्नि 1 जा सकता था 700 किलोमीटर तक, अग्नि 2 जा सकता है 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 2500, अग्नि 4 3500 भी ज्यादा, और अग्नि 5 मिसाइल अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर तक जा सकता है। 6000 किलोमीटर, इसका मतलब ये हमने पाकिस्तान को मद्देनजर रखकर नहीं बनाया है। पाकिस्तान तो बहुत पास है। हमारा प्लान है चाइना को लेकर। आप देखो ये मिसाइल अगर आप राजस्थान से भी छोड़ते हो अग्नि 5,
तो चाइना का इवन सबसे कहीं का भी कॉर्नर भी होगा ना, उस कॉर्नर पर भी आप अटैक कर सकते हो, इतना इस मिसाइल का रेंज है, ऐसा हम कह सकते हैं। इवन अग्नि 6 भी मिसाइल बनने वाला है जिसके ऊपर काम चल रहा है, और इसके अंदर आप नॉर्मल बॉम्ब भी लगा सकते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब भी लगा सकते हो। यानी अब इंडिया शोकेस कर रहा है चाइना को कि आपकी कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जिसको हम टारगेट नहीं कर सकते, इवन यूजिंग आर न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये क्लियर इंडिकेशंस है शोकेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। बाकी इसके ऊपर और कोई अपडेट आता है, अग्नि 6 की बात होती है, तो फिर कभी किसी और वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।